हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अगस्त महीने का 21वां दिन है, यानी आज अगस्त महीने की 21 तारीख है। 21 अगस्त वर्ष का 233वां दिन होता है, लेकिन जब लीप ईयर पड़ता है तो 21 अगस्त वर्ष का 234वां दिन बन जाता है। जैसे कि इस वर्ष लीप ईयर पड़ा था जिसमें फरवरी थी 29 दिनों की, तो आज वर्ष का 234वां दिन है और वर्ष 2024 में अभी 132 दिन बाकी बचे हैं। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, अगर हम देखें दिन तो दिन है वेडनेसडे, बुधवार। और अगर हम बात करें हिंदी पांचांग की, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार भाद्रपद मास की यानी भादव मास की द्वितीया तिथि है। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, हम डालते हैं एक नज़र 21 अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। वर्ष 1790 में जनरल मेडोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना से डिंडुगल पर कब्जा जमाया था। वर्ष 1915 में पहले विश्व युद्ध के दौरान इटली ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। वर्ष 1959 में हवाई अमेरिका का 50वां प्रांत बना था। वर्ष 1665 में यूरोपीय देश रोमानिया में संविधान को अंगीकार किया गया था। वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संसद में पारित हुआ था। इसी के ही साथ वर्ष 1972 में भारत में भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। वर्ष 1997 में पूर्वी चीन में चक्रवाती तूफान विन्नी से 144 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 3000 लोग घायल हुए थे। इसी के ही साथ 21 अगस्त वर्ष 1983 में फिलीपींस के विपक्षी नेता बेनिग्रो एस एक्विनो की स्वैच्छिक निर्वासन के पश्चात वापसी भूमि पर कदम रखते ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। यानी निर्वासन के पश्चात जब उनकी वापसी हुई थी, तो जैसे ही उन्होंने अपने देश की भूमि पर कदम रखा था तो गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। वर्ष 1988 में आज के ही दिन यानी 21 अगस्त को भारत नेपाल सीमा पर आए तीव्र भूकंप से करीब 1000 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 1991 में सोवियत संघ में राष्ट्रपति गोर्बाचोव अपदस्थ मॉस्को में कर्फ्यू क्रांति विफल एवं गोर्बाचोव पुनः सत्ता में आ गए थे। वर्ष 1993 में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने रूसी संसद भंग किया था। वर्ष 2000 में आज के दिन यानी 21 अगस्त को दक्षिण पूर्वी आर्देक प्रांत में लगी आग से 1600 हेक्टेयर क्षेत्र में खड़े वन नष्ट हो गए थे। रूसी पनडुब्बी के सभी सदस्यों 118 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। वर्ष 2003 में आज के ही दिन संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने इराक में संयुक्त शांति सेना भेजने का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। वर्ष 2005 में बांग्लादेश और भारत की सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बीच संघर्ष विराम का समझौता संपन्न हुआ था। वर्ष 2006 में इराक के अपदस्थ राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने नरसंहार ट्रायल में भाग लेने से इनकार कर दिया था। वर्ष 2008 में श्रीनगर और पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद के बीच चलने वाली कारवां अमन बस सेवा पुनः प्रारंभ हुई थी। इसी के ही साथ वर्ष 2008 में आज के ही दिन मून मिशन पर भारत ने नासा से हाथ मिलाया था। वर्ष 2009 में भारतीय नौसेना का लड़ाकू विमान सी हैरियर गोवा से उड़ान भरने के पश्चात अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान चालक ले कमांडर सौरभ सक्सेना का निधन हो गया था। यानी विमान चालक लेफ्टिनेंट कमांडर सौरभ सक्सेना की मृत्यु हो गई थी और ये घटना हुई थी 21 अगस्त वर्ष 2009 में, यानी कि अभी से 15 वर्ष पूर्व। वर्ष 2012 में अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो में इबोला वायरस के संक्रमण से 20 लोगों की जानें गई थीं। वर्ष 2013 में मलेशिया में चीन सुई मंदिर के समीप बस हादसे में 37 लोग मारे गए थे और करीब 16 लोग घायल हो गए थे। वर्ष 2014 में राफा में इजरायली हवाई हमले में हमास के 3 शीर्ष कमांडर मारे गए थे।
तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी 21 अगस्त को इतिहास में पूर्व में घटित हुई घटनाओं के विषय में जानकारी। अब हम डालते हैं एक नज़र 21 अगस्त पर जन्मे व्यक्तियों के विषय में। वर्ष 1949 में अहमद पटेल जी का जन्म हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। 1871 में गोपाल कृष्ण देवधर भारत के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता तथा सेवक थे। वर्ष 1927 में बी सत्यनारायण रेड्डी एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। वर्ष 1934 में सुधाकर राव नाइक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे। इसके अलावा वर्ष 1953 में शैलेश नायक, जो कि भारतीय वैज्ञानिक हैं, इनका जन्म हुआ था। वर्ष 1979 में पेमा खांडू भारत के सबसे युवा और अरुणाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं, इनका जन्म हुआ था। वर्ष 1961 में कृष्णा कन्हाई भारत के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। वो चित्रांकन, यथार्थवादी समकालीन चित्रों और राधा कृष्ण के विषय पर चित्रों के विशेषज्ञ हैं। कृष्ण चिन्नाई जी के बनाए हुए राधा और कृष्ण के जो विशेष चित्र हैं वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए और बहुत बड़ी बड़ी एग्जीबिशन में इनकी जो बनाई हुई पेंटिंग्स थी उनकी नीलामी हुई थी। इनका जन्म हुआ था 21 अगस्त 1961 को। वर्ष 1915 में इस्मत चुगताई भारतीय साहित्य में एक चर्चित और सशक्त कहानीकार के रूप में विख्यात हैं। वर्ष 1912 में जन्म हुआ था डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जी का। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक थे। वर्ष 1910 में जन्म हुआ था नारायण श्रीधर बेंद्रे का, प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि आज के दिन यानी 21 अगस्त को किसका किसका निधन हुआ था। वर्ष 2021 में कल्याण सिंह प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका निधन हुआ था। और एक सबसे बड़ी बात, अभी कल्याण सिंह जी जो हैं, इनके जो पोते हैं संदीप सिंह जी, वो हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री हैं। वर्ष 2009 में बाबूलाल गौर जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इनका निधन हुआ। 2007 में कुरुत्तलेन हैदर उर्दू की प्रसिद्ध लेखिका थीं, इनका निधन हुआ था। वर्ष 2006 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात शहनाई वादक हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसी शहनाई वादक को भारत रत्न से नवाजा गया था। तो ये थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वाकई इनकी जो शहनाई थी वो इतनी ज़्यादा मधुर थी कि हर कोई इनकी शहनाई की धुन को सुनकर बस उसमें खो जाता था। वो इतनी ज़्यादा मधुरम थी, इतनी ज़्यादा कर्णप्रिय थी, इतनी ज़्यादा लोकप्रिय थी कि लोग इनकी शहनाई को सुनने के लिए दूर दूर से इनके शो के टिकट्स कराते थे और देखने के लिए जाते थे। तो ऐसे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात शहनाई वादक। इनका निधन हुआ था वर्ष 2006 में। वर्ष 2004 में निधन हुआ था उड़िया साहित्यकार सच्चिदानंद राउत राय जी का। वर्ष 1995 में फ्रेंड्स निधन हुआ था खगोल भौतिक शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी का। इसके अलावा 1981 में निधन हुआ था काका कालेलकर जी का। इनको कौन नहीं जानता। काका कालेलकर शिक्षाविद, पत्रकार, प्रसिद्ध लेखक और भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। काका कालेलकर की रचनाएं, उनके जो लेख हैं, अगर उनको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काका कालेलकर कितने ज़्यादा सशक्त लेखक, साथ ही शिक्षाविद, पत्रकार और एक सशक्त स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। और ये सबसे बड़ी खास बात ये थी कि ये गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके अलावा फ्रेंड्स 1978 में मीनू मांकड़ जी का निधन हुआ था। भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक थे और इनका नाम विश्व के श्रेष्ठ ऑलराउंडर्स में गिना जाता है। वर्ष 1948 में निधन हुआ था वामन राव बलिराम लाखे जी का। भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इसके अलावा फ्रेंड्स वर्ष 1931 में निधन हुआ था विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक। इनका निधन हुआ था। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसके अलावा फ्रेंड्स अभी तक चल रहा था श्रावण माह, जिसमें हम सभी भगवान शिव की आराधना करते थे।
और जिसमें कुछ विशेष तिथियां होती थीं, जैसे कि सावन के सोमवार, मासिक शिवरात्रि और इसके अलावा प्रदोष। अभी शुरू हो गया है भाद्रपद मास यानी कि भादो महीना। तो भादो महीने में एक तो हम सभी मनाते हैं जन जन के प्रिय भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव अष्टमी तिथि को। इसके अलावा भादो मास का जो अगला पक्ष होता है यानी कि जो शुक्ल पक्ष होता है, उसमें हम सभी मनाते हैं बप्पा का महोत्सव यानी गणेश महोत्सव। जैसा कि सभी जानते हैं कि हम सभी गणपति भगवान को, गणेश भगवान को बप्पा कहते हैं, गणपति बप्पा कहते हैं। तो इस भाद्रपद माह में हम बहुत सारा पूजन अर्चन करते हैं और ये महीना भी कई धार्मिक उत्सवों से परिपूर्ण रहने वाला है। तो आगे मैं उसकी जानकारी भी अपने वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, अपने धार्मिक उत्सवों से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं को जानने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर।